हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले तक आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या अगस्त मंथ से भी स्टार्ट करते हुए नीट 2025 मुझसे क्रैक हो पाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट फुल स्टॉप वाले स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाए और आप खुद से कह सके कि हाँ, अगस्त मंथ से भी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हुए मेरा नीट 2025 क्रैक हो सकता है। तुम्हारा खुद पर भरोसा और कॉन्फिडेंस ही तुम्हें अगले 9 महीने की प्रेपरेशन से नीट 2025 क्रैक करके एमबीबीएस की सीढ़ी चढ़वाएगा। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये 9 मंथ्स में किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, हर मंथ के क्या मंथली टारगेट सेट करते हुए आपको तैयारी करनी है ताकि आप लोग अपना नीट 2025 क्रैक करने का सपना पूरा कर सको। सबसे पहले तो क्या चीजें करनी है उसको जानने से पहले क्या चीजें नहीं करनी है उस पर जरा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है इसके बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन क्या नहीं करना है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन में रुकावट ना आए उसको भी तो जानना जरूरी है ना। जिसमें सबसे पहली चीज आती है, बचपन से सुनते आए हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद मत करो, समय बहुत प्रेशियस है और तुम्हारे लिए तो सबसे ज्यादा लागू होता है। अगर आप लोग मिड अगस्त से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास 9 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है, टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कोशिश करना कि हर एक सेकंड को परफेक्टली यूटिलाइज कर सको और नीट की तैयारी में डाल सको। टाइम वेस्ट करने का टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ना मैंने देखा है, सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि मम्मी पापा, तुम अपने घर पे भी बड़े बड़े लोग जितने भी हैं तुम्हारे रिलेटिव्स, वो सब भी ना मोबाइल फोन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ये स्क्रॉलिंग का एडिक्शन ना सिर्फ टीनेजर्स यूथ्स में चल रहा है बल्कि हमसे बड़े जितने भी लोग हैं वो सब भी स्क्रॉलिंग पे लगे रहते हैं। ये आदत हमें रोकनी होगी। अगर हम इसका शिकार हो गए तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम लोगों के लिए मोबाइल फोन इस टाइम पर एंटरटेनमेंट के सोर्स से ज्यादा सिर्फ प्रिपरेशन का सोर्स होना चाहिए। तो जब भी तुम्हें लगे कि एक्सेस मोबाइल स्क्रॉलिंग हो रही है, खुद को खुद ही रोकना पड़ेगा कि यार ये चीज मेरी नीट क्रैक करने में कहीं भी मदद नहीं कर रही, ये चीज मुझे अवॉइड करनी है। और फोन का बहुत लिमिटेड यूज करो। जब तुम दिन भर में ब्रेक ले रहे हो बस उस दौरान ही फोन यूज करो। उसके अलावा फोन सिर्फ तभी यूज होगा जब तुम्हें कोई वीडियो लेक्चर देखना है या फिर ऑनलाइन कोई क्विज देनी है, ठीक है जी। तीसरी चीज, कंपैरिजन नहीं करना है मेरे बच्चे। हर एक नीट एस्पिरेंट की जर्नी अलग है, हर किसी का नीट क्रैक करने के सपने के पीछे का रीजन अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, जिस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहा है वो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अलग है, हर किसी की ग्रास्पिंग पावर अलग है। आप सभी बच्चों में सिर्फ एक चीज कॉमन है कि आप सभी को एमबीबीएस की सीट चाहिए, लेकिन इस सीट तक पहुंचने का रास्ता हर बच्चे का अलग है। तो अपनी जर्नी से किसी और की जर्नी को कभी भी कंपेयर मत करना। हेल्थ इज वेल्थ बचपन से सुनते आए थे, अब उसको लागू करने का भी टाइम आ गया है। जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करना बच्चों। एक भी दिन तबीयत खराब होगी तो पूरा दिन ऐसे ही चले जाएगा, कुछ भी तैयारी नहीं हो पाएगी। और लास्ट चीज, चीजों को टालना नहीं है। आज के जो टारगेट्स रखे हैं आज ही कंप्लीट करने हैं। याद रखना, जितना तुम अपने डेली टारगेट्स को टालोगे उतना ज्यादा तुम्हारा नीट का सिलेक्शन तुम्हें टालेगा कि इस साल नहीं अगले साल ट्राई कर लियो, अगले साल नहीं उसके अगले साल ट्राई कर लियो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब किस चीज पर आपको फोकस करना है, मैं ये सोचकर चल रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अगर मिड अगस्त तक भी देख रहे हो तभी भी आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मेरे बच्चे, आप सभी बच्चे सिलेबस को सेग्रीगेट कर ले। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आपने तो 11th और 12th सारा सिलेबस ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, चाहे कितने भी लेवल का क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन एक बार तुमने नजर डाली हुई है पूरे 11th और 12th के सिलेबस पे। आप लोग 11th के सारे चैप्टर्स और 12th के सारे चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर दे इनटू 3 कॉलम्स, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स, ठीक है। ड्रॉपर बच्चे क्लास 11-12 के पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इजी चैप्टर्स एक साथ लिखेंगे, जैसे तुमने क्लास 11th के सारे इजी चैप्टर्स लिख दिए, फिर क्लास 12th के सारे इजी चैप्टर्स लिख दिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसी टेबल बना दो, ठीक है। उसी तरीके से पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी ऐसी टेबल बनाएंगे क्लास 11th और 12th के लिए। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी क्लास 12 का सिलेबस पूरा पढ़ा तो नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास 11th के लिए ऐसे कॉलम्स बना देंगे। क्लास 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं, कौन से मॉडरेट लेवल के लगते हैं, कौन से डिफिकल्ट लेवल के लगते हैं, उसका आपने अलग से सेग्रीगेट कर दिया। अब इन सभी चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं पहले उन्हें कवर करना शुरू करिए, ठीक है। इनको कवर किस पैटर्न में करना है, मंथली टारगेट्स बनाते हुए कवर करना है। देखो, मैं आप लोगों को आज के वीडियो में अगस्त मंथ से फ्रेश मंथली टारगेट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ। या तो आप लोग मेरे द्वारा प्रोवाइडेड मंथली टारगेट्स फॉलो करिए या फिर अपने खुद के मंथली टारगेट्स बनाइए। अपने मंथली टारगेट्स में कोशिश करो कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट से 2 इजी चैप्टर्स, 1 डिफिकल्ट चैप्टर इंक्लूड करो, या फिर 1 डिफिकल्ट, 1 मॉडरेट, 1 इजी चैप्टर, या फिर 2 मॉडरेट चैप्टर, 1 इजी चैप्टर, अपने हिसाब से करना। लेकिन कोशिश करना कि उसमें कुछ इजी और कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स आए। ऐसा नहीं कि एक महीने में सारे सब्जेक्ट के सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स कर रहे हो, इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाएगी, है ना। तो बैलेंस बनाते हुए चलना है। हर महीने तुम लोग क्या करोगे, हर सब्जेक्ट से इजी चैप्टर, डिफिकल्ट चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर
चैप्टर लोगे, इसीलिए तो मैंने सिलेबस सेग्रीगेशन के लिए तुमको बोला है। तुम एक एक चैप्टर उठाओगे, इस महीने में एक ईजी चैप्टर यहाँ से करूंगा, एक मॉडरेट करूंगा, एक डिफिकल्ट करूंगा, तो बैलेंस बना रहेगा। जब डिफिकल्ट चैप्टर करने के बाद तुम्हें स्ट्रेस होगा तो ईजी चैप्टर करने के बाद तुम्हें लगेगा अरे आसान तो था, है ना। तो बैलेंस बनाते हुए तुम लोगों को तैयारी करनी है और कोशिश करो बच्चों कि हर महीने के मंथली टारगेट्स में पर सब्जेक्ट तुम लोग मिनिमम 3 चैप्टर्स जरूर कवर करो। क्लास 11-12 दोनों के चैप्टर्स को मिला के, हो सकता है किसी महीने से सिर्फ तुम क्लास 11th ही पढ़ रहे हो, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हर महीने मिनिमम 3 चैप्टर्स तो आप सभी को करने हैं। तो टोटल 9 चैप्टर्स तो मिनिमम तुम्हारे एक महीने में कवर हो जाने चाहिए पूरे सिलेबस से, ठीक है। मैं अगले पेज से आप लोगों को मंथली टारगेट्स भी बताऊंगी कि अगस्त मंथ का आपका क्या टारगेट रहेगा। जैसे ही आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उस चैप्टर से रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चंस करने हैं। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना बच्चों। प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, बायोलॉजी एटीज सर्च करना। मैं लिंक आप लोगों को इस वीडियो के साथ भी प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को हर एक चैप्टर से ढेर सारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। हर एक चैप्टर के मिनिमम 7 पीडीएफ्स मैंने अपलोड करी हुई है। आप चैप्टर का नाम सर्च करना, उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ मैंने पिछले सालों में प्रोवाइड कराई हैं सारी दिख जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आप लोगों को ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिनिमम 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर करने हैं और बायोलॉजी में मिनिमम 400 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप लोग करो। ये 400 क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे मैंने बता दिया, मेरे टेलीग्राम चैनल से चैप्टर वाइज पीडीएफ्स आप लोग डाउनलोड करते रहना। जैसे जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा उस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करते हुए आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मिनिमम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी हर चैप्टर से आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि नीट में उस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनकर आए थे और वो मेरे अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। हर महीने में 2 दिन आप लोग रिविजन के लिए रखोगे। जैसे कि मैं कह रही हूं आप लोगों ने सपोज अगस्त 5 से प्रिपरेशन शुरू करी, ठीक है। अगस्त 5 से लेकर अगस्त 19 तक आपने पढ़ा, 20 अगस्त को आप लोगों का रिविजन डे होगा। 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसको आप लोग 20 अगस्त को रिवाइज करोगे। फिर 21 अगस्त को आप लोग चीट डे रख सकते हो, जिस दिन आप लोग रेस्ट करोगे। रेस्ट भी तो बनता है ना, मशीन को भी तो चलने के बाद थोड़ा आराम की जरूरत पड़ती है। हम कार, बाइक इन सब की भी तो सर्विसिंग कराते हैं, तो क्यों ना अपने को भी रेस्ट दिया जाए। हर महीने में 2 दिन रिविजन डे होंगे और हर महीने में 2 दिन चीट डे, ब्रेक डे, फ्री टाइम होगा, ठीक है जी। 15th डे आप लोगों का रिविजन होगा, 16th डे आप लोग रेस्ट कर सकते हो। 17th डे से वापस पढ़ाई शुरू करना। अगले महीने की 5 या 6 तारीख तक तुम्हारा वो प्रिपरेशन चलेगी। जैसे 15 दिन पूरे हुए, 16वें दिन आप लोग रिविजन डे करना। हर 14 दिन पढ़ा हुआ आप लोग 15वें दिन रिवाइज करोगे। इस तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी टाइम पर होता रहेगा। पिछला पढ़ा हुआ आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बस यही स्ट्रैटेजी अगले 9 महीने तक स्ट्रिक्टली तुम लोगों को फॉलो करनी है और कोई भी तुम्हें एमबीबीएस की सीट पाने से रोक नहीं सकता बच्चों। अब आ रहे हैं मंथली टारगेट्स की बात। अगर आप लोग अगस्त मंथ से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और आप लोग 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, तो अगस्त मंथ खत्म होने से पहले तक आप लोगों को ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा टारगेट है, नहीं इतना नहीं हो पाएगा, जितना हो पा रहा है अपनी पेस के हिसाब से करते रहो। जितने चैप्टर्स बच गए सितंबर मंथ में कंप्लीट कर देना। मैं हर महीने इसी तरीके से हर महीने की शुरुआत में आप लोगों को मंथली टारगेट्स प्रोवाइड कराऊंगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। फ्रेशर्स के लिए ये टारगेट रहा बच्चों। जिस महीने मैंने बायोलॉजी के जो जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, इन चैप्टर्स की पीडीएफ आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से आप लोग डाउनलोड कर देना। हाँ, सारे चैप्टर्स की पीडीएफ मिलेंगी, यूनिट वाइज पीडीएफ भी मिलेंगी, ठीक है जी। ये रहा पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए टारगेट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट आता है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए अगस्त मंथ का टारगेट। पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं भी हो पाता है कोई बात नहीं, सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना। बस ये देखना कि जो भी चैप्टर मैं कवर करने की सोच रहा हूँ वो पर्टिकुलर चैप्टर मुझे ढंग से समझना है। जितने चैप्टर्स बच जाएंगे अगले महीने में ऐड कर लेना, ठीक है जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025 प्रिपरेशन बच्चों। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते जाओ हाउ मच यू आर टारगेटिंग फॉर नीट 2025। तुम्हारा नीट 2025 का टारगेट स्कोर क्या है? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज योर टारगेट स्कोर फॉर नीट 2025? Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.